नमस्कार। लक्ष्य कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास में टॉपिक रहेगा बाइनरी पद्धति। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब जूम क्लासेस स्टार्ट होते हैं तो प्लीज़ आप लोग सारे लोग, जितने लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो लोग कनेक्ट हो जाएं। जिनको कोई भी दिक्कत होती हो वो रोहित सर के मोबाइल पे या मेरे मोबाइल पे मैसेज करके जानकारी ले लें। अगर नहीं, उससे भी नहीं समझ में आता है तो क्लास चालू होता है तो क्लास में आकर के एक दिन आपको जूम ऐप की ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो जिस दिन जिसे लाइट नहीं रहती है या कोई आपदा जैसे बारिश हो रही है तेज़ी से तो क्लास नहीं चल पाता है, तो उस स्थिति में हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाएंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे जुड़िएगा। खैर, आज का जो टॉपिक है बाइनरी पद्धति, आज क्लास चला है ऑनलाइन क्लास, जिसमें से कुछ त्रुटियां हमारे तरफ से हुई है और कुछ त्रुटियां बच्चों के तरफ से हुई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। मात्र 6 लोग कनेक्ट हुए थे जिससे क्लास चला है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप सभी लोग देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और ये जानकारी आपको चाहिए। इसमें से क्वेश्चन लगभग CCC में भी आपको मिलेंगे और जो तैयारियों वाला जो क्लास चलता है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। रोहित सर आपका क्लास लेंगे जिसका टॉपिक है बाइनरी पद्धति। कुछ कर दीजिए जरा। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा जो मेन सेशन है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन का है। और डाटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब हम लोग जो भी कंप्यूटर में डेटा या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं सबसे पहले वो 0-1 में रिप्रेजेंट होता है। 0-1 में रिप्रेजेंट होता है, इसका मतलब होता है कि 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन होता है। यानी ये एक प्रकार का स्विच नंबर है और इसको हम लोग जो भी डेटा भेजते हैं वो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम में जाता है। नंबर सिस्टम की बात करूँ तो सिर्फ नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं होता है, वो 4 होते हैं: बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम को 0-1 होता है, इसलिए इसका जो बेस होता है वो 2 होता है। डेसिमल का जो बेस होता है इसकी वजह से इसका 10 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्साडेसिमल का 16 होता है। हमसे कई बार बच्चों ने पूछा कि सर बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, कैसे इसको चेक करते हैं। तो आज हमारा दोस्तों आज की क्लास होगी बाइनरी नंबर सिस्टम को कैसे निकालेंगे और कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम जो निकाले हैं वो सही है कि गलत है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम आज हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे निकालते हैं और कैसे इसको चेक करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई भी हम अपनी तरफ से कोई एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हम कोई नंबर 100 ले लेते हैं, ये 100 है और 100 को अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 100 को बाइनरी नंबर सिस्टम में निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको, जैसे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे ऐसे ही इसको यूज किया जाएगा। और हम लोग यहाँ, चूँकि हमारा यहाँ पे 0 और 1 है और इसका बेस 2 बना, इसलिए हमेशा इसको हम लोग हमेशा डिवाइड 2 से करेंगे। यहाँ पे हम इसका क्वेटेंट का मतलब होता है भागफल, यहाँ पे हम इसका भागफल और यहाँ पे रिमाइंडर मतलब शेषफल को लिखेंगे। अगर दोस्तों अगर 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 50। रुकिएगा, 100 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारा भागफल आता है 50 और शेषफल जो आएगा दोस्तों वो आएगा 0। फिर 2 को अगर हम करते हैं 50 को तो हमारा आता है 25 और जो शेषफल आता है वो दोस्तों कितना आता है, 2 आता है। 2 को जब करते हैं तो ये हमारा आता है 12, क्योंकि जब 25 को 2 से भाग देते हैं तो भागफल 12 आएगा और शेषफल आएगा दोस्तों 1 आएगा। जब फिर 2 को करेंगे तो ये भागफल आता है 6 और शेषफल आता है 0 आता है दोस्तों।
2 से जब करते हैं तो ये 3 आता है, ये 0 आता है। इसी तरह जब फिर 2 से करेंगे तो ये इसका भागफल 1 और शेषफल भी इसका दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग अगर मुझे पता करना हो कि 100 की बाइनरी नंबर कितनी होती है दोस्तों, तो हम लोग 100 की बाइनरी नंबर निकाल चुके हैं। हम लोग बस उल्टा इसके हम लोग कर देंगे कॉपी। तो जैसे यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करेंगे तो 1 1 0 0 1 0 0। दोस्तों अब हमारा बाइनरी नंबर 100 का निकल चुका है और उसका बाइनरी नंबर होता है 1 1 0 0 1 0 0। रिच अब इसको करना है। तो दोस्तों हमारा 100 का बाइनरी नंबर निकल चुका है 1 1 0 0 1 0 0। अब इसको हम लोग रीचेक करेंगे कि क्या, रीचेक नहीं क्रॉस चेक करेंगे क्या ये बाइनरी नंबर 100 के नंबर के बराबर है। दोस्तों अगर हमारा बाइनरी नंबर 100 आ जाता है तो हमारा आंसर सही होता है। इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आपके पास जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं जैसे CCC में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि 100 को बाइनरी नंबर में बताइए, तो 4 ऑप्शन दे देता है, उसी में से एक आंसर सही होता है। या फिर बाइनरी नंबर में दिया रहेगा और पूछ लेगा कि 100 का बताइए क्या होगा बाइनरी नंबर, तो हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसको रीचेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि कैसे होता है ये। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इस नंबर को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद इस नंबर को लिख लेते हैं, थोड़ा फैला के लिखेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो 1 1 0 0 1 0 0। दोस्तों इसी नंबर को हम लोग एक्सपेंड कर दिए, फैला दिए ताकि हमको समझने में आसानी हो। चूंकि हम लोग यहाँ पे भाग 100 से दे रहे थे इसलिए सभी संख्याओं में 2 से कर देंगे गुना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि 2 से हमें क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा। और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर हम लोग पावर देंगे। पावर देंगे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पावर 0 देंगे, 1 देंगे, 2 3 4 5 और 6। उसके बाद सभी नंबरों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। एक बात आपको बता दूं कि अगर किसी बेस के ऊपर पावर 0 होता है, तो आपने प्राइमरी की क्लास में पढ़ी होगी कि अगर किसी बेस के ऊपर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, तो 1 होती है। ये बात हमको हमेशा याद रखनी है। हाँ दोस्तों, जो पावर होता है वो हमेशा राइट साइड से दिया जाएगा और 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 5, 2 के पावर 6। अगर उसके बाद भी होगा तो हम पावर उसके बढ़ाते जाएंगे 2 के। दोस्तों एक आप लोगों ने पहले भी प्राइमरी क्लासेज में पढ़ा होगा अलजेब्रा में कि अगर कोई बेस A है और उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर 2 का पावर 0 करते हैं तो दोस्तों प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा था कि अगर A का पावर 0 होता है, किसी भी पावर आधा बेस का पावर 0 होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 2 का अगर पावर 0 होती है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो 1 हो जाएगी। और इसका गुना किस में होगा, 0 में होगा। 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि बात उसके बाद जैसे 2 का पावर 1 इसका मतलब 2 कितनी बार, 1 बार, इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुना 2 टू द पावर 2 अगर हम रखते हैं तो यानी 2 कितनी बार, 2 बार, और 2 दूना 4 होता है दोस्तों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4। ये कहता है कि 2 का पावर 3 होना चाहिए, यानी 2 कितना होता है, तो 3 बार होगा दोस्तों। तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 होगा दोस्तों, 6 नहीं होगा। बहुत बार गलती यही होती है कि लोग 2 दूना 4 दूना 6 करने लगते हैं, 6 नहीं होता है, वो 8 होती है। तो यानी हम लोग उसका हमेशा दूना करता जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0, 2 के पावर 8। उसके बाद ये 0 ही रहेगा दोस्तों, और 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 का पावर अगर 3 8 होता है दोस्तों, तो 2 का पावर 2 उसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
इसी तरह 1 के 2 का पावर 5 करें दोस्तों तो कितना बनता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितनी दफ़ा 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। इसी तरह 2 के पावर अगर 6 की बात करो तो 32 का 2 अगर डबल करते हैं तो हमारा बन जाता है 64, और 64 को 1 का उसमें गुना कर देंगे। अब आपको पता है कि अगर किसी संख्या में 0 से गुना कर देते हैं तो वो संख्या हो जाती है 0 हो जाती है दोस्तों। तो 2 का गुना 0 में करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। अब 4 का गुना 1 में करेंगे तो हमारा 4 होता है। 8 का गुना 0 में करेंगे तो 0 होता है। 16 का गुना 0 में करेंगे तो 0 होगा। 32 का गुना 1 में करेंगे तो कितना होता है 32 होता है। और 16 का गुना 1 में करेंगे तो कितना होता है 64 होता है। ऐड करते हैं दोस्तों 64 और 32 4 जोड़ें तो कितना बनता है, तो अगर 32 64 4 जोड़ें तो 4 2 6 4 10 होता है। हमारे हाथ में कैरी 1 आया है दोस्तों। 6 3 9 और 1 हमारा जो कैरी है मिलके कितना हो गया 100 हो गया दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि जो हमारा 100 का बाइनरी नंबर था, 100 का बाइनरी नंबर हमने क्या लिखा था 1 1 0 0 1 0 0। तो आपने देखा दोस्तों कि 100 का बाइनरी नंबर हम लोग क्रॉस एग्जामिन करके भी चेक कर लिए कि 100 का बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 0 0 होता है। और इसका बाइनरी नंबर ये किसका बाइनरी नंबर है, तो ये 100 का बाइनरी नंबर है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आप लोग पूरी तरह समझ पाए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करें, शेयर करें हमारे ग्रुप में। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जा रहे हैं, उस पर आप लोग कमेंट करके हमें अपने क्वेश्चंस को बता सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अपनी सेशन में आपके क्वेश्चन को हम पुटअप करें और लोगों से आपको डिस्कस करें कि कोई क्वेश्चन आपसे मिस ना करें। धन्यवाद।